नमस्कार मित्रों। सोचिए घड़ी शाम के 7 बजा रही है, आप ऑफिस से घर पहुंच चुके हैं, बच्चे आपका इंतजार कर रहे थे, आप परिवार के साथ खाना खाने ही बैठे थे कि अचानक आपके बॉस का फोन आ जाता है। आप यस सर, यस बॉस, अभी भेज देता हूं कहकर अपना लैपटॉप खोलते हैं, काम करते हैं और इसी में आधा घंटा निकल जाता है। बीवी चिड़चिड़ाती है, खाना ठंडा पड़ जाता है। यही है आज के भारत के कर्मचारी की मजबूरी। क्या 8 से 10 घंटे की नौकरी सच में 8 से 10 घंटे तक की रह गई है, या फिर व्हाट्सएप, ईमेल और जूम मीटिंग्स ने कर्मचारियों को 24 घंटे उपलब्ध मजदूर बना करके रख दिया है, गुलाम बना करके रख दिया है। इसी सच्चाई और जीवन पर पड़ते इसके असर को सुधारने के लिए 5 दिसंबर को लोकसभा में सुप्रिया सुले द्वारा एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया है। इसने देश के वर्क कल्चर पर एक नई बहस छेड़ दी है। इस बिल का उद्देश्य साफ है। कर्मचारी काम के तय घंटे खत्म होने के बाद या छुट्टियों में ऑफिस से आए फोन कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य न हो। यानी यह बिल कर्मचारी के वर्क लाइफ बैलेंस को कानून की सुरक्षा देता है। इसके तहत एक एम्प्लॉइज वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। यह बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल दौर ने ऑफिस और निजी जीवन की सीमा लगभग समाप्त कर दी है। कई कर्मचारी ऑफिस समय के घंटों बाद भी काम से जुटे रहते हैं। नतीजा, मानसिक थकावट, बर्नआउट, पारिवारिक समय की कमी और अकेलापन। अगर यह बिल पास होता है तो भारत के वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव आ सकता है, खासकर वर्क फ्रॉम होम और लंबे घंटे तक काम करने वाले लोगों के लिए। इसका सीधा मतलब है कि काम का समय खत्म तो काम खत्म, छुट्टी मतलब छुट्टी, ना कोई ऑफिस की कॉल, ना कोई मेल और ना कोई मीटिंग। आज का कर्मचारी नींद की कमी में जी रहा है, तनाव में काम कर रहा है और परिवार के बीच होते हुए भी अपने को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि उससे हर समय ऑन ड्यूटी रहने की अपेक्षा की जाती है। यह बिल कहता है कि कर्मचारी मशीन नहीं है, उसका भी निजी जीवन है। समर्थकों का कहना है कि लगातार काम से बर्नआउट, डिप्रेशन और गलत निर्णय लिए जाने की संभावना बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीना है। वहीं उद्योग जगत की चिंताएं भी सामने हैं। आईटी, हेल्थ केयर और मीडिया ये 9 से 5 नहीं चल सकती, और 24 घंटे वाली आपात सेवाओं का फिर क्या होगा? विदेशी क्लाइंट, डेडलाइन और इमरजेंसी में यदि कर्मचारी फोन ना उठाएं और उठाने से मना कर दें तो क्या होगा? छोटी कंपनियां तो घाटे में बंद हो जाएंगी। असली सवाल यही है, कानून तभी सफल होगा जब अनावश्यक दबाव रुके, लेकिन जरूरत पड़ने पर ओवरटाइम, शिफ्ट सिस्टम और अतिरिक्त काम के भुगतान की व्यवस्था बनी रहे। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम और आयरलैंड में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पहले से ही लागू है। वे देश तो पीछे नहीं रह गए। वहां प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और कर्मचारी संतुष्ट भी हैं। काम जरूरी है, लेकिन इंसान की गरिमा और सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। मित्रों, आपकी क्या राय है? वर्क कल्चर में एक जरूरी और ऐतिहासिक बदलाव आना है